हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर है 2065 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में आखिर चल क्या रहा है और अभी खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2065 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और तेजी भी बहुत बड़ी देखने को मिली। पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में एक दबाव था। शेयर 2490 रुपए से गिरकर नीचे आया, 1990 रुपए तक पहुंचा ये। लेकिन जिस दिन कल की ही अगर हम बात करें तो कल एक वक्त ऐसा भी आया था मॉर्निंग में जब शेयर 1900 रुपए तक भी पहुंच गया था, लेकिन बाद में बाउंस बैक किया और शेयर वापस 1990 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ। अभी बाद में रैली भी यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छी खासी रैली आज आई है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें तो पिछले एक साल में एचयूएल का जो शेयर है उसमें 22% का ग्रोथ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शेयर में पहले कभी गिरावट नहीं आई। देखिए, शेयर ऊपर ही ऊपर भले दौड़ रहा है, लेकिन इससे पहले भी शेयर्स में देखिए आप यहाँ पर 1850 रुपए के ऊपर था, गिरावट आ गई, 1670 रुपए तक टूट गया। फिर इतनी बड़ी रैली आई कि शेयर 2180 रुपए तक पहुंच गया। फिर उतनी ही बड़ी गिरावट आई कि वही शेयर 1900 रुपए तक भी पहुंचा। फिर ऐसी रैली आई कि वही शेयर 2300 रुपए तक पहुंचा। फिर ऐसी गिरावट भी आई कि शेयर 1927 रुपए तक पहुंचा। फिर इतनी बड़ी रैली भी आई कि शेयर 2500 रुपए के करीब पहुंच गया, लेकिन अब गिरावट भी आई है। अब धीरे धीरे ऊपर उठने की शेयर जरूर कोशिश कर रहा है। तो देखिए, अगर हम 3 साल का भी देखें तो इसका जो ग्राफ है ना वो ऊपर जाता हुआ ग्राफ है। बीच बीच में अगर गिरावट आती भी है तो वो टेम्पररी गिरावट होती है, बाद में ये शेयर जरूर बढ़िया बाउंस बैक यहाँ पर कर लेता है। जरूर शेयर आप देखिए ऊपर ही ऊपर दौड़ रही है। मैं आपको 10 साल का भी यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो जो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है वो आप खुद देख सकते हैं कि शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रही है। क्योंकि भैया इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो एक से एक दमदार प्रोडक्ट है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा बातचीत कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में। लेकिन आज हम बात करेंगे आज की रैली की क्या मायने हैं। तो देखिए, एक्चुअल का जो शेयर है उसमें 3% का बड़ा जंप आया है आफ्टर सोशियल जनरल्स बाइस 1.29 करोड़ शेयर्स। तो देखिए, गिरावट आई थी क्योंकि अगर हम बात करें हॉर्लिक्स की तो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स बेचे थे। और देखिए, भले उन्होंने शेयर बेचे हैं लेकिन खरीदारी करने के लिए भी लोग लाइन लगाए हुए यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, इन्होंने कितनी बड़ा दाव खेला इन्होंने। देखिए, 1902, जैसे कि मैंने कहा था कि कल शेयर इतने बड़े प्राइस पर टूट गया था, ठीक है। तो 1902 रुपए के भाव से इन्होंने 1.29 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। एक ही दिन में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट इन्होंने कर लिया है। 1.29 करोड़ शेयर खरीदे। अब आप देख सकते हैं कि 150 रुपए ये शेयर अप है। मतलब ऑलरेडी इन्होंने कम से कम 130 से 150 से 180 करोड़ रुपए का मुनाफा ऑलरेडी कर लिया इन लोगों ने। तो देखिए, काफी बड़ी ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो अगर हम बात करें तो भैया गिरावट की वजह ये थी कि ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन प्राइवेट लिमिटेड एंड हॉर्लिक्स लिमिटेड सोल्ड 5.69% स्टेक इन कंपनी वाया ब्लॉक डील। तो देखिए, ब्लॉक डील के दौरान 7 मई को इन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पर बेची थी और उसी चीज के चलते शेयर में इतनी बड़ी गिरावट भी आई थी। द प्राइस बैंड इज डिस्काउंट 3 to 8% द क्लोजिंग प्राइस ऑफ एचयूएल। तो देखिए, 2010 रुपए के आसपास हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हमें समझनी होगी कि देखिए इन्होंने शेयर्स को क्यों बेचा था। तो पहले रीजन ये है कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनको आने वाले दिनों में और भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे। देखिए, ग्लैक्सोस्मिथ कौन है? वो एक बहुत ही बड़ी फार्म ड्रग मेकर कंपनी है, ठीक है। इनको आने वाले दिनों में रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए था और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर्स बेच दिए। इन्होंने शेयर्स बेच दिए। और यहाँ पे देखिए, ग्लोबल रिसर्च फर्म क्रेडिट सूस मेंटेन आउटफ्लो ऑन स्टॉक। और जो टारगेट प्राइस है वो अभी भी 2400 रुपए का इन्होंने मेंटेन किया है। जो काफी बड़ी रिसर्च फर्म है क्रेडिट सूस, तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस अभी भी 2400 रुपए का रखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, भले ही एक्चुअल के शेयर्स इतने बड़े क्वांटिटी में बेचे गए हैं, लेकिन उसी के सामने बहुत सारे लोग, बहुत सारी अपडेट्स बाद में आपको मिलेगी कि भैया बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस गिरावट का फायदा उठाया और भर भर के शेयर्स खरीद लिए यहाँ पर। तो ये तो एक नाम आया है, आने वाले दिनों में और भी नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक है 4 लाख
80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 1,25,00,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, यूनिलीवर पीएलसी, जिनके पास 47.43% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 350 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, 1265 जितने एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.02% की देखने को मिल रही है। 1100% का मतलब 1100% के आसपास के इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पर शेयर 11 रुपए का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, एक बहुत बड़ा डिविडेंड की पे कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात भी करूं तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है इनकी। लेकिन अगर हम बात करें इनके पी की तो 71.86 का आसपास का इसका पी है। इंडस्ट्री पी 56.80 के आसपास है। बुक वैल्यू 34 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 60 के आसपास है। ईपीएस 28 है। डिलीवरी 75 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए बैलेंस शीट अगर मैं इनकी देखूं तो बहुत ही शानदार और तगड़ी बैलेंस शीट मुझे इनकी दिख रही है। हर क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट कमाया है और कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। जीरो डेट वाली कंपनी है, 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है और हर क्वार्टर में 1500 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास का सिर्फ मुनाफा है। सिर्फ मुनाफा, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफा ये कंपनी कमा रही है और कर्जा 1 रुपए का भी नहीं है। देखिए बहुत सारी कंपनियां होती है जो कर्जे के बोझ के तले दब के मर जाती है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कर्जा ना के बराबर है, कोई कर्जा नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है। तो डेफिनेटली काफी शानदार ये चीज है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करने जाए कि भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, तो मैं अगेन कह रहा हूं, मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भैया जब जब गिरावट आए तब तब खरीदारी करो। यहाँ पर जब जब गिरावट आए तब तब खरीदारी करो और छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते रहो। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर आपने खरीदारी की है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो गिरावट है ये टेम्पोररी गिरावट है और बहुत जल्दी शेयर जो है वो बढ़िया से बढ़िया बाउंस बैक कर लेगा। तो खरीदारी की है तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो बिजनेस है, जो जो चीजें ये लोग बनाते हैं वो हर कोई कॉमन आदमी अपनी रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम बात करें टूथपेस्ट की तो भैया क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, ये इन्हीं की प्रोडक्ट है। चाहे कितनी बड़ी भी मंदी आ जाए लोग ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उनको ब्रश करना ही करना है। लोग नहाना नहीं छोड़ेंगे। साबुन की इनकी एक से एक बड़ी ब्रांड है, चाहे हम लिलिल की बात करें, पियर्स की बात करें या फिर और भी डव वगैरह की बात करें, बहुत सारे जो साबुन है वो यही लोग बनाते हैं। शैम्पू भी आप देख लो, शैम्पू करना भी कोई नहीं छोड़ेगा। और ट्रेसेमी से लेकर बहुत सारे जो शैम्पू है वो भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख लेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर तो उस वक्त मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि भैया कौन कौन सी चीजें ये लोग बनाते हैं, कौन कौन सा उनका बिजनेस है। हॉर्लिक्स को भी इन्होंने अक्वायर किया है तो वो भी अब इन्हीं के अंडर में आ रहा है अभी। तो और भी इनके जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन की वजह से इनका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर पड़ेगा। अगर हम बात करें अप्रैल महीने की तो बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा है इनके ऊपर। इवन मई महीने में भी डेफिनेटली एक दबाव अभी भी है लॉकडाउन के चलते। और जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े बहुत कम जरूर होंगे क्योंकि भैया सेलिंग बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, आप एज अ कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि लॉकडाउन हटेगा तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदोगे, आप अपने खाने की जो चीज है उनको खरीदोगे। आप जो बेसिक आपकी जो नीड है, एसेंशियल्स है, आप उसको खरीदना पसंद करोगे और वही सब चीजें हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है। तो खरीदा हुआ है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रह सकते। जिन्होंने नहीं खरीदा है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनको मैंने हमेशा कहा है, एक ही चीज कही है कि भैया छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदारी करो। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती कभी भी मत करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2,300 रुपए के ऊपर कुछ शेयर खरीद लिए, अब शेयर नीचे चला गया, आप क्या करोगे। उससे बेहतर ये होता कि आप 2,300 रुपए के ऊपर आप 2 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, फिर शेयर 2,200 पर जाए तो थोड़े से 2 शेयर खरीद लो, फिर 2,000 पर जाए तब 2 शेयर खरीदो, फिर 1,900 पर जाए तो 2 शेयर खरीदो, फिर अगर 1,800 पे ये जाए तब 2 शेयर खरीदने का प्लान करो। इस तरीके से आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो याद रखिए आने वाले दिन में लॉन्ग टर्म में आपके पास बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमाकर ये शेयर देने का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते रहिए क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता है।
आप खुद देखिए 1900 रुपए तक गया था, बाद में बाउंस बैक कर लिया, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि 1600 रुपए तक जाएगा, 1700 रुपए तक जाएगा, ठीक है। तो बॉटम किसी को नहीं पता, लोग सिर्फ अजम्पशन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे सेफ तरीका क्या है खेलने का, एक टारगेट लेके चलिए कि 2000 रुपए के ऊपर आएगा तो इतने शेयर खरीदूंगा, 1800 पर आएगा या फिर 1900 पर आएगा तब इतने शेयर खरीदूंगा, 1800 पर आएगा तो इतने शेयर खरीदूंगा। तो एटलीस्ट आप खरीदारी करो, फिर आप वेट करोगे कि भैया 1800 रुपए के ऊपर आएगा तभी मैं खरीदारी करूंगा, सारे के सारे शेयर खरीदूंगा। तब वो प्राइस पर कभी वो जाए ही नहीं और आपसे मौका भी छूट जाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको हर बार कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए, एसआईपी मोड में खरीदे, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की यहाँ पर गलती बिल्कुल भी ना करे। बॉटम किसी को नहीं पता है कहाँ बनेगा या फिर बनेगा भी कि ये भी किसी को नहीं पता है। तो बेटर वही होगा हमारे पास कि फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग शेयर है, जो हमको पता है कि भैया लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देंगे ही देंगे ये शेयर, उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए, एक स्ट्रिक्ट टारगेट को लेके चलिए कि इतने प्राइस के ऊपर आएगा तब मैं इतने शेयर डालूंगा, इतने पर आएगा तो इतने शेयर डालूंगा, इतने बढ़ाएगा तो इतने शेयर डालूंगा। ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।